अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो मैं नाम लेके बताना चाहूँगी कि फ़ातिमा अयूब, जिनका ऑलमोस्ट हर चैनल पे कमेंट आ रहा था कि वो मेरी रूटीन पूछना चाहती हैं, सारा न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड, सारा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, सारा कुछ पूछना चाह रही हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफ़िकली उनका मैंने कमेंट 3-4 दफ़ा पढ़ा और ऑलमोस्ट हर चैनल पे पढ़ा। अपनी वीडियो अपने चैनल पे तो मैंने 3-4 दफ़ा पढ़ा, हर चैनल पे जिस पे मेरी वीडियोस लगती हैं मैंने उनका कमेंट पढ़ा। सो मैंने सोचा कि अगर आप इतनी क्यूरियस हैं तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। सुबह आई वेक अप अराउंड 7 to 8। उसके बाद मैं चूँकि लेक्चरर हूँ तो अपने जो कहवा जो मेरा होता है वो लेती हूँ, साथ में मैं वर्कआउट करती हूँ, फिर मेरी क्लास होती है। मैं दिन में एक ही क्लास लेती हूँ जो कि द फिज़ियो कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट्स के साथ होती है। सो सुबह उठ के मैं क्लास, पहले वर्कआउट हो गया, कहवा जात जो मैंने लेने होते हैं डिपेंड करता है, उस हिसाब से मैं कहवा लेती हूँ। उसके बाद वर्कआउट एंड देन मैंने जो क्लास लेनी होती है मैं वो लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता, और नाश्ते के साथ ही मेरा नेटफ्लिक्स शुरू हो जाता है। नाश्ता इनफैक्ट पता नहीं, मैं नाश्ता बहुत ज़्यादा कभी कभी तो जल्दी में कर रही होती हूँ कि मैंने अपना सीज़न जो है वो कंप्लीट करना है, बट नाश्ता के फ़ौरन बाद मेरा नेटफ्लिक्स का टाइम होता है, जो एक घंटा तकरीबन मैंने अपने आप को देना होता है, और वही 1 घंटा होता है जो मैंने अपने आप को देना होता है। उसके बाद 1 से लेकर 9 बजे तक मेरी कंसल्टेशंस होती हैं, जिसमें अक्सर ये होता है कि मुझे दोपहर का खाना या स्नैक वगैरह लेने का टाइम बहुत मुश्किल से मिल रहा होता है। और जिस दिन मेरा क्लिनिक होता है मैं हफ्ते में आजकल सिर्फ एक दफ़ा कोरोना की वजह से हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा क्लिनिक कर रही हूँ, मगर जिस दिन क्लिनिक होता है उस दिन वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बीच में ट्रैवल टाइम, मेरा ट्रैवल टाइम है 40 मिनट्स, मुझे मेरे क्लिनिक पहुँचते हुए 40 मिनट्स लग जाते हैं DHA से। सो उस दिन ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपना मैनेज करना खाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ साथ में कुछ हल्का फुल्का जो भी मेरे पास हो मैं अपने पास रखूँ। सो दोपहर का खाना और स्नैक्स मेरी कंसल्टेशन के दरमियान में चलते हैं। रात 9 बजे कंसल्टेशन करने के बाद मैं वर्कआउट, सबसे पहले मेरी चीज़ होती है वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद मैं शॉवर लेती हूँ, उसके बाद मैं रात का खाना खाती हूँ। आई नो बहुत लेट हो जाता है, बट उसके बाद मुझे खाने का टाइम ही, सुबह मेरा नाश्ता भी ऑलमोस्ट कोई 10:30 से 11:30 के दरमियान में हो रहा होता है, और रात का खाना भी 10:30 से 11:30 के दरमियान में मेरा वो स्टॉप हो जाता है। 12 आवर्स की मेरी विंडो होती है जिसमें मैंने खाना होता है। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर ज़ाहिर है अपने हस्बैंड को टाइम देती हूँ। बीच में कुकिंग मैं खुद नहीं करती टू बी ऑनेस्ट, अक्सर कुक्स की हेल्प से खाना बन रहा होता है, या कभी अगर जैसे मुझे कंसल्टेशन के दरमियान में टाइम मिला है तो थोड़ा बहुत अपने लिए जितना एफ़र्ट करनी है, मैं जैसे चिकन फिले जल्दी से ग्रिल कर लिया या चना चाट जल्दी से बना ली, जो मुझे बीच में टाइम मिलता है फिर मैं उसमें थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हूँ, वरना कुकिंग मैं खुद नहीं करती। बट उसके बाद हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कोई मूवी वगैरह देखनी है तो कोई मूवी वगैरह देखी, फिर सो गए। एंड नींद भी बड़ी मुश्किल से टू बी ऑनेस्ट आजकल की रूटीन में पूरी हो रही होती है। जहाँ तक बात है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से अपना BS किया था 2016 में। उसके बाद मैंने MPhil किया। MPhil के दरमियान में मेरी शादी हो गई, जिसकी वजह से मेरे MPhil में बड़ी मुश्किल आता है। मुझे ज़िंदगी में कभी पढ़ाई मुश्किल नहीं थी लगती, मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। मुझे हमेशा होता था मैंने बहुत पढ़ना है, मतलब ऐसे ही चलते फिरते कुछ ना कुछ कोर्स वगैरह करते रहे, कुछ थोड़ा बहुत करते रहे, मुझे कभी पढ़ाई मुश्किल नहीं लगी थी। बट MPhil और शादी को इकट्ठा लेके चलना मुझे बहुत मुश्किल लगा, और उसके साथ मेरी जॉब भी चल रही थी, वो और ज़्यादा मुश्किल था कि मुझे जॉब भी देखनी है, मुझे एक नए घर में बिल्कुल नए लोगों के साथ अपनी रूटीन को भी एडजस्ट करना है, और मुझे साथ में पढ़ाई भी करनी है। सो वो एक वक्त आया था कि टू बी ऑनेस्ट मैंने MPhil बड़ा मुश्किल से किया है, और मेरी टीचर्स को मैं बड़ी बुरी लगती थी क्योंकि मैं काम टाइम पे नहीं करती थी। बट मेरे अपने जो मजबूरियां हैं वो कह सकते हैं कि मेरी अपनी मजबूरियां थी। अगर आप मेरे BS के किसी टीचर से मिलेंगे वो मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे, अगर आप मेरे MPhil के किसी टीचर से मिलेंगे तो मेरी बिल्कुल तारीफ़ नहीं करेंगे, बल्कि वो यही कहेंगे इतना नालायक बच्चा इतना आगे कैसे जा सकता है। सो MPhil मेरा थोड़ा सा मुश्किल था, वो मैंने किया था कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स से। बाकी फ़ातिमा अयूब, आपने कहा कि जो आपकी बेटी इस फील्ड में आना चाहती हैं, आपकी बेटी किसी भी फील्ड में चले जाएँ, मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो मीडिया की किसी फील्ड में है, वो जो भी मर्ज़ी फील्ड चूज़ करेंगी, एक ही मेरी एडवाइस है कि मेहनत करें और अपनी एक जगह बनाएं। आपको कोई भी, आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आए हम आपको सिखाते हैं, सिखाने वाला कोई नहीं है। सीखना आपने खुद है, मेहनत आपने खुद करनी है, हिम्मत नहीं हारनी।
मुझे लगता है पिछले 6 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है। मतलब मैं सुबह 7 बजे, अब तो मेरी रूटीन बहुत रिलैक्स्ड है, तो बहुत आसान रूटीन है जो मैं बता रही हूँ। पिछले 6 सालों में मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती होती थी और रात के कोई 10-11 बजे वापस आती थी, और आके मैंने अपने एमफिल का थीसिस जो है वो कंप्लीट करना होता था, या आके मैंने अपने फैमिली को टाइम देना होता था, जो भी मेरी रूटीन थी। बट मैंने बहुत मेहनत की है पिछले 6-7, और अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा वो जो मेहनत है वो रंग लेके आना शुरू हुई है। पहले मुझे लगता है पहले 6 से 8 साल जो हैं वो सिर्फ मेहनत है। कोई आपका मेंटोर नहीं बनेगा, कोई आपको हाथ पकड़ के कोई आपके मुंह में नवाले नहीं डालेगा। मेहनत आपको खुद करनी है। हमारा तो दौर फिर थोड़ा इजी है कि हमारे पास अब नेट अवेलेबल है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें कोई नहीं भी बताता तो हम नेट पे रिसर्चेस पढ़ सकते हैं। आपको कोई नहीं सिखा रहा, आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप बहुत सारे हमारे मेडिकल जर्नल्स हैं, आप वो पढ़ सकते हो, आप रिसर्चेस पढ़ सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ सकते हो। शॉर्टकट ना देखो कि आपको पक्की पकाई कोई चीज़ दे देगा कि अच्छा ये हमने रिसर्च पढ़ी थी, ये कंक्लूजन है, या जैसे दार चीनी है तो वो ये करती है, हमने रिसर्च पढ़ी थी। आप खुद रिसर्चेस पढ़ो, उसमें आपको कुछ दिन लग जाएंगे मगर आपका नॉलेज उससे बढ़ेगा। सो फील्ड आप जो मर्ज़ी चूज़ करो, आपकी बेटी को मेरी यही एडवाइस है कि वो मेहनत करें, मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह वो आगे कामयाब होंगी। थैंक यू।